मनोज भारती बोले, मंत्री और विधायक पीड़ितों के बीच घड़ियाली आंसू बहाने आए थे, इसलिए ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। पूर्व विधायक किशोर कुमार हिलसा विधानसभा क्षेत्र से युवा नेता भावी प्रत्याशी जनसुराज पार्टी के इंजीनियर मनीष यादव ने बताया कि स्थानीय विधायक और प्रशासन अल्ट्राटेक कंपनी को बचाने व घटना को दबाने में लगे हैं। जनसुराज पीड़ित परिवारों के लिए बड़ा अभियान चलाएगा। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड स्थित मलावा गांव का दौरा किया। ये दौरा हाल ही में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 9 लोगों के पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देने और हरसंभव मदद का आश्वासन देने के उद्देश्य से किया गया था। इस हादसे में 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिनमें 8 महिलाएं शामिल थीं और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती ने प्रेस को संबोधित करते हुए प्रशासन और स्थानीय विधायक कृष्ण मुरारी शरण पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये दुर्घटना अल्ट्राटेक फैक्ट्री के बाहर उसी कंपनी के एक ट्रक के कारण हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि गलती कंपनी के कार्यकर्ता की थी, लेकिन प्रशासन और स्थानीय विधायक इस पूरे मामले को दबाने और कंपनी को बचाने में लगे हुए हैं। डॉक्टर अजय, भावी प्रत्याशी, ने कहा कि गांव वालों की मांग है कि पीड़ित परिवारों को सरकार के अलावा अल्ट्राटेक कंपनी की तरफ से भी 50-50 लाख रुपए का मुआवजा मिले, जो कि पूरी तरह उचित है। लेकिन साठगांठ करके इस मांग को दबाने की कोशिश की जा रही है। जनसुराज यह मांग करती है कि प्रशासन किसी भी तरह का गुप्त समझौता न करे और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आगे आए। मनोज भारती बोले, घड़ियाली आंसू बहाने आए थे मंत्री और विधायक, इसलिए फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने एक दिन पहले हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा, हमें पता चला है कि कल जब मंत्री और विधायक यहां आए थे तो ग्रामीणों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। इसका मुख्य कारण ये था कि वही विधायक घटनास्थल पर कंपनी को बचाने और मामले को छिपाने में लगे थे, और अब वे घड़ियाली आंसू बहाने गांव आए थे। जनता अब सब समझती है। वहीं जनसुराज के प्रदेश महासचिव पूर्व विधायक किशोर कुमार ने कहा कि ग्रामीणों का गुस्सा बिल्कुल जायज है। प्रशासन को पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वह कंपनी के पक्ष में काम कर रहा है। मंत्री और विधायक यहां आए, लेकिन लोगों की पूरी बात सुने बिना ही भागने लगे, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया। जनसुराज पीड़ित परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में पूरी मजबूती से खड़ी है और हम सरकार, प्रशासन और अल्ट्राटेक कंपनी को पत्र लिखकर तत्काल 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो जनसुराज के सिपाही एक बड़ा अभियान चलाएंगे। जनसुराज नेताओं ने संकल्प लिया कि वे इस लड़ाई में पीड़ितों को न्याय मिलने तक उनके साथ खड़े रहेंगे। इस मौके पर जनसुराज पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद प्रसाद, महिला जिलाध्यक्ष पूनम सिन्हा, डॉक्टर अजय कुमार, नालंदा विधानसभा के भावी उम्मीदवार शोभा कुमारी, अशोक कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, सौरभ कुमार मणि, संतोष यादव, पूर्व विधायक हिलसा के डी यादव सहित अन्य नेता उपस्थित थे। 4 और महिलाओं की मौत हो गई जो बच सकती थी। इस पूरी घटना के लिए अल्ट्राटेक फैक्ट्री और उसके लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन प्रशासन और मंत्री विधायक सब इस व्यवस्था में लगे हैं कि किसी तरह से इस मामले को दबा दिया जाए। बाइट ले लीजिए। आप लोग अभी गहरी निंदा में जो सत्ता के नशे में सोए हुए हैं, माननीय मेरे गार्जियन माननीय नीतीश जी, जो इस दुख की घड़ी में आप हमेशा सो जाते हैं। हाँ, ये समय नहीं समझ पाते हैं कि कब वो जागेंगे। ऐसे समय में वे क्यों सो रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि एक गांव के 9 घर के जो डेट किया है, जो मृत्यु हो गया, वो सिकरियामा के पास आपका जो घटना घटा है वो काफी दुखद है। हम चाहते हैं कि यहाँ ना एमपी साहब आए, आपका मंत्री जी आए, तो मंत्री जी उस समय घोषणा खाली किया गया होगा, मगर हमको तो नहीं लगता कि अभी तक मुआवजा किसी घर में मिला होगा।
और ये घोषणा 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 ये कितना चलता रहेगा? क्या आश्वासन दे रहे हैं आप? आश्वासन तो हमारी पार्टी जो आई है कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग करेगा ही। जन स्वराज ऐसे जन जन का पुकार है और मैं चाहता हूं कि इस पार्टी जो है, हमारी पार्टी जो है अच्छा, हम लोग जो आदमी अभी जाएंगे, हम लोग मिलेंगे, सबके घर में जाने का हम लोग सोचे हैं और निश्चित रूप से घर में जा करके उनकी स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे ईबीसी के भी लोग हैं, जो बहुत सारे चंद्रवंशी समाज के लोग हैं और बहुत सारे और भी दूसरे समाज के लोग हैं। तो हम लोग ऐसे मौका में आदमी को आंख से आंसू हमको रुक नहीं रहा, आंसू हम लोग क्या कहें, ऐसी परिस्थिति में भी सरकार नहीं जाग रहा है, गहरी निंदा में सोई हुई है। तो हमको लगता क्या एक गांव में 50, 100, 200 आदमी मर जाएगा तब आप जागिएगा? माननीय नीतीश जी, 9 गो आदमी मर गया, आपको स्वयं चल के आना चाहिए था, मगर आपको मंत्री जी को भेजे और मंत्री जी भी आश्वासन दे रहे हैं, कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो ऐसे टाइम में टाइम नहीं है तो कब आपके पास टाइम होगा बताइए? ये दुख के घड़ी में आप सुनते हैं कि आए और कहे, कुछ व्यक्ति के सामने बोल दिए मंत्री जी कि मेरे पास टाइम नहीं है, मीटिंग में जाना है, तो आप आते नहीं, काहे को आए थे यहाँ पर? हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। इस समय में आप दुख की घड़ी में आपको सांत्वना देना चाहिए था। आर्थिक इस घटना की दुखद कहानी सुनने तक को कोई तैयार नहीं। हम लोग आए हैं और उन लोग की जो पीड़ा है उससे वाकिफ होके और उन लोगों का एक सूची बना के, हर परिवार का कितने लोग की इस घटना में मृत्यु हुई और कितने लोग अभी इलाज के लिए अस्पताल में हैं और उन लोग को क्या मदद की जा सकती है सरकार की ओर से। और जिस कंपनी का ट्रक था जिससे ये हादसा हुआ, उस कंपनी को करोड़ों अरबों का नफा वाली कंपनी है, वो चाहे तो इन लोगों को, गरीबों को, हर परिवार को कुछ न कुछ राशि दे सकती है या दे सकती थी उस टाइम, पर कुछ बिचौलियों ने इसके बीच में कंपनी से साठगांठ करके इन गरीबों को मात्र 20-20 हजार रुपया दे के किनारे कर दिया और बड़ी रकम कंपनी का ये लोग, मंत्री जी आए थे कल यहाँ। वही नेतागण जितने भी हैं इसके बिचौलिए, मैं किसी को पर्टिकुलरली नहीं कहूंगा, पर जो आए, जो सामने आए, जो वीडियोस आप लोगों के समक्ष पूरे बिहार प्रदेश में वायरल हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सारी जनता जान चुकी